हाय एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाइल लूप्स के बारे में। व्हाइल लूप्स जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ज़रूरी पार्ट होता है और आपको बेसिकली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये मिल जाएगा। जैसे कि कॉटलिन हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, या फिर सी हो गया, C++, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव सी हो गया, आपको हर जगह मिल जाएगा ये। क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है और प्रीटी मच आपको हर जगह इसका इस्तेमाल करना ही होगा। आपके छोटा प्रोग्राम हो चाहे या फिर आपका बड़ा प्रोग्राम हो, आपको यूजुअली इसका इस्तेमाल करना ही पड़ता है। सो गाइस, व्हाइल लूप बेसिकली करता क्या है, राइट? सो सपोज गाइस कि आपके पास एक पीस ऑफ कोड है जो कि कुछ फंक्शन करता है या फिर कुछ काम करता है आपके प्रोग्राम में, और आप चाहते हो कि वो जो पीस ऑफ कोड है वो जितना भी कोड है वो बेसिकली तब तक एग्जीक्यूट होता रहे जब तक कि आपकी कोई कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए। तो उस केस में आपको व्हाइल लूप जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास एक वेरिएबल है आई, जिसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो है 1, ठीक है। और आपके पास एक कोड है, पीस ऑफ कोड है आपके पास, प्रिंट एक्स, ठीक है। मान लो कि आपके पास ये कोड है, ठीक है, और आप चाहते हो कि ये वाला जो कोड है वो तब तक प्रिंट होता रहे जब तक कि आई जो है वो 5 से कम है, ठीक है। मान लो आपके पास ऐसी कोई कंडीशन है, तो उस केस में आपको व्हाइल लूप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो प्रिंट है ना, ये अकेला एक होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें जितने चाहो उतने लाइन्स ऑफ कोड जो है उसमें डाल सकते हो और इसमें आप जैसा चाहो वैसा कोड लिख सकते हो, ठीक है। उसमें वो आपका कोड जो होगा वो प्रिंट होता जाएगा या फिर वो एग्जीक्यूट होता जाएगा जब तक कि ये कंडीशन जो है वो ट्रू है, या फिर हाँ, जब तक ये कंडीशन जो है वो ट्रू है। तो अब आप इस पूरी चीज़ को व्हाइल लूप में कैसे करोगे, राइट? तो इसे हम लोग हटाते हैं पहले। अब हम लोग पहले एक वेरिएबल देते हैं आई इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि एक पीस ऑफ कोड था हमारे पास, प्रिंट वाला फंक्शन, जो कि तब तक एग्जीक्यूट होता रहे जब तक कि आई जो है वो 5 से कम है। तो हम लोग पहले व्हाइल लूप लगाएंगे। तो व्हाइल लूप लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक कीवर्ड जानना ज़रूरी है जो कि व्हाइल लूप बनाने के लिए काम आता है। जैसे कि हमारे पास DEF यानी कि डेफ कीवर्ड था फंक्शन बनाने के लिए, वैसे ही हमारे पास व्हाइल कीवर्ड है व्हाइल लूप बनाने के लिए। तो हम लोग व्हाइल कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, WHILE, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कंडीशन। अब या तो कंडीशन आप ऐसे लिख दो, ठीक है, या फिर आप कंडीशन इन पैरेंथेसिस के अंदर लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो कंडीशन हमारी थी जब तक कि आई जो है वो हमारा 5 से कम है, ठीक है, तब तक ये जो व्हाइल लूप है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और रिटर्न या फिर एंटर की दबा देंगे। अब याद रखिएगा इसके व्हाइल के इस लाइन के नीचे, ठीक है, जो भी लाइन आप लिखोगे उसमें ना इंडेंटेशन होना चाहिए 4 स्पेसेस का, तभी वो व्हाइल लूप के अंदर आएगा, ठीक है, वरना वो फिर व्हाइल लूप से बाहर चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे, आपको याद हो तो, अगर हमको यहाँ पे प्रिंट करना है, राइट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करूँगा, प्रिंट, और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं, जैसे कि दिस इज लूप नंबर। फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग बेसिकली आई जो है उसे कॉन्कैटिनेट कर देते हैं क्योंकि वही लूप नंबर होगा। सो बेसिकली ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट होगा। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा है कि ये जो लाइन ऑफ कोड है वो क्या करती है, तो वो बस प्रिंट करती है, ठीक है, लूप नंबर। हाँ, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, उसे प्रिंट कर देगी। और ये हम लोगों ने बहुत पहले ही देख लिया था कि कैसे काम करता है पिछले वीडियोस में। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, ठीक है। ये जो लाइन ऑफ कोड है ये क्या करेगा, ये बेसिकली हर बार जब एक लूप जो होगा, यानी कि जब हमारा जो कोड होगा व्हाइल लूप के अंदर को वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो लास्ट में हम लोग ऐसे कोई कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई जो है ये वेरिएबल है अपना, ये वाला आई, ठीक है, और यहाँ पर जो ये वाला आई है ना, इक्वल टू के बाद का, ये है बेसिकली हमारे आई की जो करंट वैल्यू है, जो हमारे आई की उस समय उस लूप में जो वैल्यू होगी वो वाली, और उस वैल्यू में हम लोग यहाँ पे 1 को प्लस कर रहे हैं, और फिर ये जो पूरी वैल्यू जो होगी, ठीक है, उसे हम लोग आई में रिप्लेस कर देंगे, उसमें हम लोग आई में डाल देंगे और आई की जो पहले वाली वैल्यू होगी वो रिप्लेस हो जाएगी नई वैल्यू से। तो हम लोग इसको देखते हैं कि ये आखिर एक्शन में कैसे काम करता है, ठीक है। इसे हम लोग रन करते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 4 बार बेसिकली हमारा जो लूप है वो चला है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि चला कैसे। पहले तो हम लोगों ने आई इक्वल्स टू 1 कर दिया, ठीक है, जो हमारी इनिशियल कंडीशन, जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी आई की। फिर हम लोगों ने व्हाइल लूप लगाया यहाँ पे और हमने कहा कि जब तक कि आई 5 से कम है तब तक इसके अंदर का, व्हाइल लूप के अंदर का सारा कोड जो है वो बार बार एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, कैसे चल रहा है, राइट। तो हम लोगों ने पहले व्हाइल लगाया, उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन लगाई। तो
तो पाइथन जो क्या करता है कि सबसे पहले आता है कंडीशन पे, ठीक है, कंडीशन चेक करता है आई की, ठीक है, आई अगर 5 से कम है, यानी कि यहाँ पे जो आई की इनिशियल वैल्यू है उसे ली उसने और इस यहाँ पे आई की जगह रख दिया, तो उससे पता चला कि हाँ 1 जो है वो 5 से कम है, तो उसने अंदर का ये जो कोड है उसे एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अब कोड एग्जीक्यूट कैसे करा, सबसे पहले तो प्रिंट जो स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, इस पूरे प्रिंट स्टेटमेंट को, ठीक है। उसके बाद यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हम लोग इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और जैसे वो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, उसका जो भी था वो यहाँ पे लिख के आ जाता है, ठीक है। ये जो प्रिंट है ये इस प्रिंट स्टेटमेंट से ही आया है। प्रिंट स्टेटमेंट के बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आई की करंट वैल्यू है और इस समय आई की वैल्यू है 1, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है और वो करंट वैल्यू है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं 1 में 1 और ऐड कर रहे हैं और उसे आई की करंट वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि अब जो हमने 1 में 1 ऐड करा तो हमारा 2 हो गया। तो अब हम लोग आई के अंदर जो अभी की वैल्यू है जो 1 पड़ी है उसे हटा के बेसिकली यहाँ पर इक्वल टू की मदद से जो 2 आया है नेक्स्ट हमारा, उसे हम लोग आई में डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारी जो आई की नई वैल्यू है वो है 2। तो अब क्या करेगा पाइथन, अब जाएगा दोबारा से यहाँ पर, ठीक है, इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा से यहाँ पर जाएगा पाइथन और कंडीशन चेक करेगा कि जो 2 है यानी कि आई की जो नई वैल्यू है अब क्या वो 5 से छोटी है, तो वो अभी भी 5 से छोटी है, ट्रू है ये कंडीशन। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को दोबारा एग्जीक्यूट करेगा और हमें ये मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू अभी 2 है, इसलिए एस टी आर यहाँ पे एस टी आर आई की जगह यहाँ पे 2 लिख के आ गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोगों ने दोबारा से आई में 1 प्लस कर दिया है, यानी कि अब आई की जो नई वैल्यू है वो है 3। उसने फिर पाइथन जो है वो दोबारा से यहाँ पर ऊपर जाता है वाइल लूप में और कंडीशन चेक करता है, तो अभी भी यहाँ पे 3 जो है वो 5 से छोटा है, यानी कि जो कंडीशन है वो ट्रू है। दोबारा से हम लोगों ने इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक और प्रिंट स्टेटमेंट आया है, दिस इज़ लूप नंबर 3, और यहाँ पर हम लोगों ने दोबारा से आई को जो है वो +1 कर दिया है, यानी कि इंक्रीमेंट कर दिया है, और आई जो है वो अब वो 4 है, ठीक है। अब हम लोग दोबारा से आते हैं ऊपर, यानी कि पाइथन जो है दोबारा से ऊपर जाता है और चेक करता है कि जो 4 है वो 5 से छोटा है कि नहीं है, तो 5 से छोटा है अभी भी, तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है और इसे हम लोग दोबारा एग्जीक्यूट कर देते हैं, यानी कि पाइथन जो है वो दोबारा एग्जीक्यूट कर देता है। और तभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है लूप नंबर 4, दिस इज़ लूप नंबर 4। अब क्या हुआ कि 4 है आई की वैल्यू, यहाँ पर आई और यहाँ पर आके 1 प्लस हो गया, यानी कि 5 हो गई आई की वैल्यू अब इस लाइन ऑफ कोड्स की वजह से, ठीक है। तो अब हम लोग अब जो पाइथन है बेसिकली हम लोग नहीं, जो पाइथन है वो दोबारा से ऊपर आता है और यहाँ पे चेक करता है कि 5 जो है वो 5 से छोटा है या नहीं, तो 5 जो है वो 5 के इक्वल है लेकिन छोटा नहीं है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो फॉल्स रहती है। और इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं पे भी हम लोगों ने लूप नंबर 5 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो जैसे ही 5 हुआ तो ये अंदर का कंडीशन एग्जीक्यूट होना बंद हो गई और जो वाइल लूप है वो बाहर आ गया, ठीक है। यानी कि वाइल लूप है जो, एक मिनट, जो अब जो वाइल लूप है वो अपना काम कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि अब कंडीशन जो है वो फॉल्स हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा वाइल लूप के अंदर। अब अगर यहाँ पर कुछ कोड होता, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने वाइल लूप के बाहर अगर यहाँ पे कुछ कोड लिखा होता तो वो अब यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता अपना हमारा प्रोग्राम वाइल लूप ख़त्म होने के बाद, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से जो वाइल लूप है वो एग्जीक्यूट होता है। सो गाइस जो कंडीशन है, मैं अब आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने अभी कंपैरिजन कंडीशन का इस्तेमाल करा है, आप इसकी जगह डायरेक्टली ट्रू भी लिख सकते थे, ठीक है। और ये जो अगर ट्रू लिख देते आप तो ये हमेशा के लिए एग्जीक्यूट होता रहता, ठीक है, क्योंकि ट्रू कभी भी फॉल्स होता ही नहीं, ठीक है। और अगर आप एक और काम करते, जैसे कि हमारा जो कंडीशन था बेसिकली ये वाला कंडीशन था, अगर आप यहाँ पर आके इस लाइन को हटा दोगे, ठीक है, अगर आप आई को +1 से इंक्रीमेंट नहीं करोगे तब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ वरना एरर आएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बस प्रिंट कर रहे हैं और आई जो है वो हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है, हमेशा 1 रहेगा और यहाँ पे हम लोग कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसे अब रन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे बार बार जो है वो प्रिंट होता चला जा रहा है, ठीक है। ये इनफाइनाइट टाइम तक प्रिंट होगा हमेशा के लिए, जब तक कि आपके लैपटॉप में बैटरी है तब तक ये प्रिंट होता चला जाएगा। आप देख सकते हो कि कितने सारे हम यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, ये प्रिंट होता चला जाएगा। और बेसिकली एक इनफाइनाइट लूप में अब आपका जो प्रोग्राम है वो है, तो आपको ना बेसिकली यहाँ पर ऊपर आना है, ये स्क्वायर पे क्लिक करना है और मैनुअली इसे टर्मिनेट करना पड़ेगा। ये अपने आप टर्मिनेट होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, हर बार जब ये स्टेटमेंट प्रिंट होता है और जो पाइथन है वो दोबारा ऊपर जाता है तो उसे पता चलता है कि जो आई है वो अभी भी 1 है, ठीक है, और 1 जो है वो हमेशा 5 से लेस ही रहेगा, जिस वजह से ये जो पूरा का पूरा जो लूप है ये बेसिकली इनफाइनाइट लूप बन जाता है, ठीक है। और
यही वजह है कि हम लोगों को हमेशा एक कंडीशन देनी चाहिए कि अपने वाइल लूप को टर्मिनेट करने के लिए, और इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था i इक्वल्स टू i प्लस 1, ताकि हमारा जो वाइल लूप है, हमारी जो कंडीशन है वो एक ना एक टाइम पे आके बेसिकली फॉल्स हो ही जाए, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे ट्रू लिख देते, यहाँ पे अगर ट्रू लिख देते तो तब भी ये इन्फाइनाइट लूप ही हो जाता, ठीक है, हमेशा इन्फाइनाइट ही चलता है। अगर आप यहाँ पे फॉल्स लिख दोगे तो ये हमेशा, ये बेसिकली एक बार भी नहीं चलेगा, ठीक है, उस केस में, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही गलत है ये कंडीशन। सो एक और हम लोग काम कर सकते हैं। बेसिकली अभी हम लोगों ने ये देखा था कि आप लोग नंबर्स की मदद से आप इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो वाइल लूप को। अब हम देखेंगे और थोड़ा एक और एग्जांपल जो कि बेसिकली स्ट्रिंग पर बेस्ड है, ठीक है। मान लो कि हमारे पास एक वेरिएबल है b, ठीक है, b इक्वल्स टू हम लोग लिख देते हैं एक स्ट्रिंग यस लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वाइल लूप है, वाइल लूप के अंदर का मान लो हमारे पास कुछ कोड है ये वाला, ये तब तक एग्जीक्यूट होता रहे जब तक कि b की जो वैल्यू है वो मिल्क नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ b इज़ नॉट इक्वल्स टू मिल्क, ठीक है, जब तक कि b की जो वैल्यू है वो मिल्क नहीं है तब तक ये जो हम लोग वाइल लूप के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने b की इनिशियल वैल्यू यस दे दी है जो कि मिल्क नहीं है, इसलिए वाइल लूप जो है वो स्टार्ट होगा ज़रूर। और अगर मैं यहीं पे मिल्क दे देता इस जगह पर तो क्या होता है, वाइल लूप कभी स्टार्ट ही नहीं होता, क्योंकि b की वैल्यू हम लोग अगर इनिशियली मिल्क दे रहे हैं तो वाइल लूप यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती और वाइल लूप स्टार्ट ही नहीं होता। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसे। एक और चीज़ गाइज, अभी बेसिकली ये हम लोग नॉर्मल, ये बेसिकली इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ एक इनपुट, ठीक है, b इक्वल्स टू इनपुट एंटर, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा था कि अगर मैं इसको b में यहाँ पे इनपुट ये वाली जो चीज़ नहीं डालता तो क्या होता कि ये जो कंडीशन है ये हमेशा ट्रू ही रहती, क्योंकि b की जो इनिशियल वैल्यू है वो कभी चेंज ही नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पे मैंने ये चीज़ डाल दी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग खुद इनपुट दे सकते हैं और b की जो वैल्यू है उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ से काट के प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से कट करके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, ताकि बेसिकली प्रिंट स्टेटमेंट हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो पहले प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आई तो है नहीं अब, तो मैं यहाँ पे मैं इसे b कर देता हूँ, ठीक है। b में जो भी वैल्यू होगी वो साथ में प्रिंट हो जाएगी। तो अब हम इसे रन करते हैं। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो स्ट्रिंग था, ये जो बेसिकली ये जो प्रिंट स्टेटमेंट था ये यहाँ पे प्रिंट हुआ है, यहाँ पे हमारा जो एग्जीक्यूट हुआ है प्रिंट स्टेटमेंट। अब हमारे पास कह रहा है कि हमें इनपुट देना है, तो बेसिकली अब ये वाली जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हुई है। तो अब यहाँ पे हम लोग कोई भी इनपुट दे सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने अकेला k दे दिया और एंटर कर दिया, तब आप देख सकते हो कि दोबारा से एग्जीक्यूट हुआ है हमारा लूप। दिस इज़ लूप नंबर फिर k, ठीक है। हमारी जो नई स्ट्रिंग थी वो आई है यहाँ पे, और हमें दोबारा से इनपुट देने के लिए कह रहा है। तो मान लो हमने यहाँ पे दे दिया आउल, ठीक है, दोबारा से हमने एंटर करा या फिर रिटर्न करा, और यहाँ पे आप देख सकते हो दोबारा से हमें वो जो भी कोड था इसके अंदर का, यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट था, वो दोबारा से एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, नई वैल्यू के साथ b की, और हमें दोबारा से इनपुट देने को कह रहा है। अगर हम यहाँ पे इनपुट में बेसिकली मिल्क दे दें तो क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो वाइल लूप है अब उसकी जो कंडीशन है वो बेसिकली गलत हो गई। मिल्क, यहाँ पे अगर हम लोग b की जगह मिल्क लिख देते हैं, ठीक है, और फिर मैं आपको अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे हमने b की वैल्यू जो है वो मिल्क दी, ठीक है, तो बेसिकली जो पाइथन है वो ऊपर आके देखता है कि क्या मिल्क जो है वो मिल्क के इक्वल नहीं है, लेकिन हमें पता है कि मिल्क जो है वो मिल्क के इक्वल है, ठीक है, ये दोनों स्ट्रिंग सेम है। लेकिन जो कंडीशन है वो ये है कि क्या इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तब हमको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है ना, ये पूरी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रही है, क्योंकि मिल्क जो है वो मिल्क के इक्वल है, ठीक है। और इसका मतलब है कि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, और इसलिए ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है और हम लोग वाइल लूप से बाहर चले जाते हैं। और वाइल लूप के अंदर वाइल लूप के बाहर कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे बस हम लोग एग्जिट कर जाते हैं अपने प्रोग्राम से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो वाइल लूप है वो काम कर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं गाइस। आप मतलब इसको लोग बहुत ज़्यादा अलग अलग क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और मैं डेफिनेटली आपसे कहूँगा कि आप जाइए गूगल पर और सर्च करिए एग्जाम्पल्स
ऑफ व्हाइल लूप, ठीक है। सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आपको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे अकेला पाइथन लिख दीजिए तो आपको पाइथन के मिलेंगे। तो यहाँ पे अब आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, आप किसी भी वेबसाइट को खोल के देख सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जांपल मिल ही जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो देखा था वो ये रहा, ठीक है। हमने जैसा करा था यहाँ पे, हमारा जो पहला एग्जांपल था उसमें बेसिकली हम लोगों ने आई का इस्तेमाल करा था, ये लोग काउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम लोगों ने यहाँ पे 5 लिखा था, ये लोग 3 लिख रहे हैं। सो बेसिकली आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको गूगल की हमेशा मदद लेनी पड़ेगी, गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड व्हेन इट कम्स डाउन टू प्रोग्रामिंग। सो जो हमारे व्हाइल लूप है वो इस तरीके से काम करता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक गेम, ठीक है। एक बहुत बेसिक सा गेम होगा जो कि व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेगा, और हम लोग उसको अच्छे से स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे गाइस, और वो गेम जो होगा वो आपकी नॉलेज को थोड़ा और पक्का करेगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आया कि व्हाइल लूप क्या कैसे काम करता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा गाइस। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।